हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जनवरी से अक्टूबर 2020 तक की उन सभी न्यूज़ को कवर करेंगे जिनके लिए आईआईटी सुर्खियों में रहे। इससे पहले रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस 2020 और समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस 2020 इन दोनों टॉपिक्स पर हमने आपको वीडियो प्रोवाइड करा दी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। साथ ही डेली करंट अफेयर्स एंड स्टैटिक क्विज के लिए हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो सेशन को। तो सबसे पहले है आईआईटी कानपुर। तो आईआईटी कानपुर ने एक क्लासरूम टू होम टीचिंग सेटअप मोबाइल मास्टर जी डेवलप किया है। इस सेटअप में स्मार्टफोन का उपयोग करते हुए शिक्षकों द्वारा लेक्चर और निर्देश को रिकॉर्ड किया जा सकता है। आईआईटी कानपुर ने एक अल्ट्रावायलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है शुद्ध। इंडियन रेलवेज ने इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडर्नाइजेशन रिसर्च के लिए आईआईटी कानपुर के साथ अपने पैक्ट को एक्सटेंड किया है। मेंटल हेल्थ से जुड़ी समस्याओं में सहायता के लिए आईआईटी कानपुर ने ट्रेडविल नामक ऑनलाइन टूल लॉन्च किया है। भारत डायनामिक्स लिमिटेड बीडीएल एंड आईआईटी कानपुर के स्टार्टअप नोका रोबोटिक्स ने अफोर्डेबल वेंटिलेटर्स बनाने के लिए पैक्ट साइन किया है। आईआईटी कानपुर एंड एग्नीस वेस्ट मैनेजमेंट ने इंडिजीनियस सीड बॉल डेवलप की है जिसका नाम है बीज यानी बायो कंपोस्ट एनरिच्ड इको फ्रेंडली ग्लोब्यूल। फ्रेंड्स, सीड बॉल्स चारकोर में लिपटे हुए बीज होते हैं। ये बॉल्स किसी खाली जमीन पर फेंक दिए जाते हैं। जैसे ही बारिश इन पर पड़ती है ये अंकुरित होना शुरू हो जाते हैं। अब देखते हैं आईआईटी दिल्ली से रिलेटेड न्यूज। तो एम्स डॉक्टर्स एंड आईआईटी दिल्ली ने प्लाज्मा डोनर्स को ट्रैक करने के लिए कोपल 19 ऐप लॉन्च किया है। बिहार में एयर क्वालिटी मैनेजमेंट में सुधार के लिए आईआईटी दिल्ली एंड बिहार स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने जीआईएस बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम लॉन्च किया। आईआईटी दिल्ली ने वर्ल्ड की मोस्ट अफोर्डेबल कोविड-19 टेस्टिंग किट जिसका नाम है कोरोश्योर इसको डेवलप किया है। आईआईटी दिल्ली द्वारा N95 मास्क को डीकंटेमिनेट करने के लिए चकर डीकोव ये डिवाइस लॉन्च की गई है। गवर्नमेंट के फूड सेफ्टी नेट्स की एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड आईआईटी दिल्ली ने पैक्ट साइन किया है। इंडिया का फर्स्ट ब्रेल लैपटॉप डॉट बुक लॉन्च किया गया है आईआईटी दिल्ली द्वारा और ये विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए लॉन्च किया गया है। फ्रेंड्स, ब्रेल सिस्टम में जो लो विजन या ब्लाइंड पीपल होते हैं वे अपनी फिंगर्स की सहायता से किसी कागज या अदर मटेरियल पर उभरे हुए बिंदुओं को टच करके उन्हें पढ़ सकते हैं। पीएनबी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने आईआईटी दिल्ली के साथ पीपीई किट्स एंड मास्क को रीयूज करने के लिए एमओयू साइन किया है। आईआईटी दिल्ली के स्टार्टअप नैनोसेफ सॉल्यूशन ने एंटी माइक्रोबियल एंड वॉशेबल फेस मास्क एनसेफ लॉन्च किया है। तो याद रखना एनसेफ। आईआईटी दिल्ली और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी जापान ने एक स्टडी में पाया कि कोरोना वायरस की ड्रग बनाने में अश्वगंधा काफी इफेक्टिव है। नेक्स्ट है आईआईटी मद्रास। फ्रेंड्स, आईआईटी मद्रास के स्टार्टअप मॉड्यूलर्स हाउसिंग ने एक पोर्टेबल हाउसिंग यूनिट मेडिकैप लॉन्च किया जो कि 2 घंटे में कहीं भी इंस्टॉल की जा सकती है और इसके लिए केवल 4 लोगों की आवश्यकता होती है। आईआईटी मद्रास ने इंटरनेट ऑफ थिंग डिवाइसेस के लिए एक मॉसिक नाम का माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है। आईआईटी मद्रास ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ड्रोन बनाया है जो संदिग्ध ड्रोन को गिरा सकता है। आईआईटी मद्रास ने अमेरिकन एक्सप्रेस डेटा एनालिटिक्स रिस्क एंड टेक्नोलॉजी लैब स्थापित की गई है। आईआईटी मद्रास एंड जर्मन रिसर्चर्स ने ग्रीन एनर्जी को विकसित करने के लिए नया मटेरियल बनाने के लिए कोलैबोरेट किया है। फ्रेंड्स, ये कोलैबोरेशन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के स्पार्क प्रोजेक्ट के तहत हुआ है। आईआईटी मद्रास ने वर्ल्ड का फर्स्ट ऑनलाइन बीएससी डिग्री शुरू की है इन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस। और आईआईटी मद्रास ने एक स्टैंडिंग व्हीलचेयर लॉन्च की है जिसका नाम है एराइज और इसकी कीमत रहेगी 15,000 रुपया। टीवीएस ग्रुप, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और आईआईटी मद्रास ने साथ मिलकर एक लो कॉस्ट ऑटोमेटेड रेस्पिरेटरी असिस्ट डिवाइस लॉन्च किया जिसका नाम है सुंदरम वेंटेगो। आईआईटी मद्रास रिसर्चर्स ने एक मल्टी मॉडल रोबोटिक सिस्टम लॉन्च किया है जिसका नाम है ग्रेस्पमैन। तो इसकी खासियत यह है कि ये गुड ग्रेस्पिंग है, मैनिपुलेशन एंड लोकोमेशन एबिलिटीज इसमें है जिसका यूज इंडस्ट्रियल एंड फील्ड एप्लीकेशन में किया जा सकता है। और आईआईटी मद्रास के
जो रिसर्चर्स हैं या स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने एक स्मार्ट एग्रीकॉप्टर भी लॉन्च किया है जिसकी सहायता से मैनुअल स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर फील्ड्स इसको एलिमिनेट किया जा सकता है। आईआईटी मद्रास ने सस्टेनेबल टेक्नोलॉजी कंपनी तीर्थ के साथ नीरो नाम की डिवाइस डेवलप करने के लिए कोलैबोरेशन किया है। यह डिवाइस एटमॉस्फेरिक एयर से पोर्टेबल वाटर जनरेट करेगी। और कोयर बोर्ड ने आईआईटी मद्रास के साथ एक एमओयू साइन किया है जिसके तहत सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर कोयर एप्लीकेशंस डेवलप किया जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास ने अटल रैंकिंग इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट ARIIA 2020 में टॉप किया है और कैटेगरी रही है बेस्ट सेंट्रली फंडेड इंस्टीट्यूशन कैटेगरी। फ्रेंड्स, से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप याद रखना। आईआईटी मद्रास ने यूनिवर्सिटी ऑफ नॉर्थ टेक्सास एंड यूएस आर्मी रिसर्च लैबोरेटरी के साथ मिलकर एक मैग्नीशियम एलॉय डेवलप किया है और इसकी खासियत यह है कि यह स्टील और एल्यूमिनियम को रिप्लेस कर सकता है ऑटोमोटिव एंड एरोस्पेस कंपोनेंट्स बनाने के लिए और काफी लो कॉस्ट मटेरियल है ये। नेक्स्ट कैटेगरी है आईआईटी बॉम्बे। तो आईआईटी बॉम्बे ने लोकेशन एंड रूट्स फाइंड करने के लिए ध्रुव नाम की चिप डेवलप की है और आईआईटी बॉम्बे ने क्वारंटाइन नाम की ऐप डेवलप की है जिसके तहत क्वारंटीन जोन से बाहर निकलने वाले लोगों को ट्रैक किया जा सकता है। आईआईटी बॉम्बे ने एक फ्री ऑफ कॉस्ट डॉक्यूमेंट स्कैनिंग मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की है जिसका नाम है AIR स्कैनर। आईआईटी बॉम्बे के टेक्नोलॉजी बिजनेस इंक्यूबेटर सोसाइटी फॉर इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ने एक डिजिटल स्टेथोस्कोप डेवलप किया है जिसका नाम है आयुसिंक। और फ्रेंड्स, ये भी याद रखना कि आईआईटी बॉम्बे का एक मेड इन इंडिया माइक्रो प्रोसेसर है जिसका नाम है अजीत। साथ ही आईआईटी बॉम्बे के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के प्रोफेसर सौरभ लोढ़ा, इन्हें यंग कैरियर अवार्ड मिला है इन नैनो साइंस एंड टेक्नोलॉजी कैटेगरी में। नेक्स्ट कैटेगरी है आईआईटी रुड़की की। तो फ्रेंड्स, आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर कमल जैन ने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जो कि कोविड-19 को डिटेक्ट कर सकता है इन 5 सेकेंड्स और इसके लिए केवल एक्सरे स्कैन की जरूरत पड़ेगी। और आईआईटी रुड़की के रिसर्चर्स ने एक डिसइंफेक्शन बॉक्स जिसका नाम यूनिसेवियर है इसको लॉन्च किया है और इसके तहत जो भी पीपीई किट्स हैं, मेडिकल इक्विपमेंट्स हैं, इन सबको सैनिटाइज किया जा सकता है। और आईआईटी रुड़की ने विले नेक्स्ट के साथ मिलकर 4 मंथ का ऑनलाइन प्रोग्राम लॉन्च किया है AI इन बैंकिंग के लिए। साथ ही आईआईटी रुड़की ने एक लो कॉस्ट फेस शील्ड डेवलप की है किनके लिए, फ्रंटलाइन हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स जो होते हैं, और इसके लिए उसने ऋषिकेश एम्स के साथ साझेदारी भी की है। और आईआईटी रुड़की और एम्स ऋषिकेश ने एक लो कॉस्ट पोर्टेबल वेंटिलेटर लॉन्च किया है जिसका नाम है प्राणवायु। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट आईआईटी है आईआईटी खड़गपुर। तो फ्रेंड्स, आईआईटी खड़गपुर ने एक एंड्रॉइड बेस्ड ऐप लॉन्च की है जो कि एल्डरली पर्सन के लिए केयर गिवर देने का काम करेगी, उनका ध्यान रखेगी। तो आंसर है केयर फॉर यू, एक तरह की एक हेल्पलाइन आप समझ सकते हैं। तो आईआईटी रिसर्चर्स ने एक ई क्लासरूम सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसका नाम है दीक्षक। आईआईटी खड़गपुर ने अपने कैंपस में एकेडमी ऑफ क्लासिकल एंड फोक आर्ट्स इसको स्थापित किया है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बन सकता है यहां से कि किस आईआईटी ने एकेडमी ऑफ क्लासिकल एंड फोक आर्ट्स को लॉन्च किया है। आईआईटी खड़गपुर टाइम्स हायर एजुकेशन इंपैक्ट रैंकिंग 2020 की टॉप 100 लिस्ट में आने वाला केवल इकलौता आईआईटी भारत से है। दूसरा, आईआईटी खड़गपुर ने एक लो कॉस्ट कोविड टेस्ट लॉन्च किया है जिसका नाम है कोविरैप और इसकी कीमत रहेगी 500 रुपीज और इसका रिजल्ट 1 घंटे के अंदर दिया जा सकता है। नेक्स्ट है आईआईटी रोपड़। तो फ्रेंड्स, आईआईटी रोपड़ ने एक वार्ड बोर्ड इसको डिजाइन किया है। तो ये क्या है, अब देखिए जो आइसोलेशन वार्ड्स में जो पेशेंट्स हैं तो वहां पर विदाउट ह्यूमन इंटरवेंशन ये वार्ड बोर्ड जितना भी मेडिसिन है या फिर फूड है वहां तक ले जाएगा और फिर वापस भी आ जाएगा। तो ह्यूमन इंटरवेंशन यहां से खत्म हो जाता है। और आईआईटी रोपड़ ने एक रोशनी एंड्रॉइड ऐप भी लॉन्च की है किनके लिए, विजुअली इंपेयर्ड लोगों के लिए, ताकि वे करेंसी पता कर सकें कि कौन सी करेंसी है उनके पास। आईआईटी रोपड़ ने एक रूम डिसइंफेक्शन डिवाइस भी लॉन्च की है जिसका नाम है यूवी सेफ।
अब देखते हैं फ्रेंड्स आईआईटी हैदराबाद। तो आईआईटी हैदराबाद और एनवीडिया ने जॉइंटली इंडिया का फर्स्ट NVAITC, ठीक है, तो एनवीडिया AI टेक्नोलॉजी सेंटर, इसको लॉन्च किया है ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फील्ड में जो रिसर्च है उसको तेज किया जा सकते हैं। कोविड बीप, तो कोविड बीप का मतलब है कॉन्टिन्यूस ऑक्सीजनेशन एंड वाइटल इंफॉर्मेशन डिटेक्शन बायोम्ड ECIL ASI पोड। तो फ्रेंड्स ये इंडिया का इंडिजीनियस कॉस्ट इफेक्टिव वायरलेस फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स मॉनिटरिंग सिस्टम है कोविड-19 पेशेंट के लिए। तो फ्रेंड्स इसको लॉन्च किया है आईआईटी हैदराबाद ने, याद रखना कोविड बीप। साथ ही आईआईटी हैदराबाद ने एक लो कॉस्ट पोर्टेबल इमरजेंसी यूज वेंटिलेटर लॉन्च किया है जिसका नाम है जीवन लाइट। फ्रेंड्स अब देखते हैं अदर आईआईटीज और या फिर IIIT और DRDO और CSIR से रिलेटेड न्यूज। तो आईआईटी पलक्कड़ ने एक ऑटोमेटेड लंग अल्ट्रासाउंड LUS इसको डेवलप किया है कोविड-19 स्क्रीनिंग एंड मॉनिटरिंग के लिए। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस IISc बेंगलोर रिसर्च टीम ने एक रोबोटिक आर्म डेवलप की है। तो इसके थ्रू क्या होगा कि जो आई मूवमेंट है इनको मैनिपुलेट किया जा सकता है यूजिंग अ कंप्यूटर इंटरफेस। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी जो कि पुणे में है, इसने सक्सेसफुली भारत की फर्स्ट इंडिजीनियस anti-SARS-CoV-2 ह्यूमन IG ELISA टेस्ट किट इसको लॉन्च किया है। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च यानी CSIR लेबोरेटरी, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी, इन लोगों ने पोर्टेबल नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर लॉन्च किया है जिसका नाम है स्वस्थ वायु। साथ ही DRDO ने एक सैनिटाइजिंग चैम्बर भी लॉन्च किया है जिसका नाम है जर्मी क्लीन, और ये जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनकी यूनिफॉर्म को सैनिटाइज करने के लिए लॉन्च किया गया है। साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ये दोनों मिलकर एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब स्टैब्लिश करेंगे IIT मंडी में। और फ्रेंड्स IIT मंडी ने मैग्नेटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी इसको लॉन्च किया है जो कि काफी फास्टर है, मोर एनर्जी एफिशिएंट है और कैपेबल ऑफ स्टोरिंग मोर इंफॉर्मेशन इन अ स्मॉलर वॉल्यूम। साथ ही फ्रेंड्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट यानी IIITM केरला ने एक विलोकना इसको लॉन्च किया है जो कि एक कोविड-19 सर्च इंजन है फॉर एनालिसिस ऑफ साइंटिफिक डॉक्यूमेंट। और फ्रेंड्स साथ ही IIT बॉम्बे, NIT श्रीनगर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी अवंतीपुरा पुलवामा जम्मू एंड कश्मीर, इन लोगों ने मिलकर एक लो कॉस्ट वेंटिलेटर लॉन्च किया है जिसका नाम है रूहदार। और फ्रेंड्स कोविड-19 से निपटने के लिए और लोगों के उनके डोर पर सुविधाएं देने के लिए टेस्ट करने के लिए जो IIT एलुमनाई है इन लोगों ने कोविड-19 टेस्ट बस लॉन्च की है। साथ ही फ्रेंड्स IIT गांधीनगर ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बिल्ड टूल लॉन्च किया है कोविड-19 को डिटेक्ट करने के लिए, और ये कोविड-19 का पता लगाया जा सकता है केवल चेस्ट का एक्सरे लेने मात्र से। और IIT गुवाहाटी ने एक नया तरीका लॉन्च किया है ताकि जो अल्जाइमर डिजीज से जो ग्रसित लोग हैं उनमें जो शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो जाता है उसको रिड्यूस किया जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके, और इसके लिए इन्होंने ट्रोजन पेप्टाइड्स का यूज किया है। साथ ही फ्रेंड्स IIT गुवाहाटी एंड इंपीरियल कॉलेज लंदन ने नैनो पार्टिकल्स की एक मेटा ग्रिड लॉन्च की जिसके द्वारा LEDs को और ब्राइटर, एनर्जी एफिशिएंट एंड ड्यूरेबल बनाया जा सकता है। साथ ही फ्रेंड्स एम्स नागपुर ने IIT जोधपुर और IIT नागपुर के साथ मिलकर स्मार्ट रिस्ट बैंड लॉन्च किया है जिसके तहत कोरोना वायरस पॉजिटिव और सस्पेक्टेड पेशेंट्स को ट्रैक किया जा सकता है। साथ ही फ्रेंड्स IIT गुवाहाटी ने सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC पुणे के साथ MOU साइन किया है जिसके तहत ये 17 करोड़ रुपए की लागत से सुपर कंप्यूटिंग फैसिलिटी लॉन्च करेंगे। तो फ्रेंड्स ये सभी इंपॉर्टेंट IIT से जुड़ी खबर है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो फ्रेंड्स लाइक जरूर करना और शेयर भी करना। जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि इसी तरह की वीडियो आने वाली है आने वाले 10 दिन में, और ये आपके SBI क्लर्क मेन एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियोस रहने वाली हैं।
और साथ में फ्रेंड्स आप सभी करंट अफेयर्स फंडा को टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपके मन में और भी कोई टॉपिक है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिए, हम उस पर भी वीडियो आपको प्रोवाइड करेंगे। थैंक यू गाइस।